नमस्कार, मैं आंचल अवस्थी स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। पेरिस पैरालंपिक में जिस तरह से भारत के लिए मेडल्स की संख्या बढ़ रही है, उससे एक बात तो साफ है कि अगर हम जीवन में नाकाम हो रहे हैं तो इसका एक ही मतलब है कि कोशिशें आधी अधूरी थी। क्योंकि शारीरिक रूप से अक्षम जो खिलाड़ी, जो हमारे पैरा एथलीट्स हैं, अगर वो अपनी क्षमताओं को इस हद तक बढ़ा सकते हैं कि दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ मुकाबला करें और जीतें, तो इसका एक ही मतलब है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं। किसी के हाथ नहीं है, किसी का पैर कटा हुआ है, कोई कुर्सी से उठ नहीं सकता तो किसी को दिखाई नहीं देता। इन तमाम बाधाओं के बावजूद पेरिस पैरालंपिक्स में हमारे खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। पेरिस पैरालंपिक में पहला गोल्ड जीतने वाली शूटर अवनी लेखरा 11 साल की उम्र में कार दुर्घटना की शिकार हुई और कमर के निचले हिस्से में लकवा मार गया, जिसकी वजह से अवनी व्हीलचेयर से चलती है। भारत की झोली में 25वां मेडल डालने वाले दृष्टिबाधित कपिल परमार ने पैरा जूडो स्पर्धा में भारत को जूडो में पहला पैरालंपिक पदक दिलाया। अब सोचिए कि दिखता नहीं है, लेकिन ये खिलाड़ी लड़ सकता है। तीरंदाजी में गोल्ड जीतने वाले हरविंदर सिंह जब 1.5 साल के थे तो डेंगू बुखार होने पर एक डॉक्टर ने उन्हें एक इंजेक्शन दिया, जिसके साइड इफेक्ट के कारण उनके पैर खराब हो गए। पेरिस पैरालंपिक में आर्चरी के मिक्स टीम इवेंट में ब्रॉन्ज जीतकर भारतीय खेल जगत की नई सनसनी बनी शीतल देवी के दोनों हाथ नहीं है, वो पैरों से तीर चलाती हैं। शीतल के साथ ही आर्चरी में ब्रॉन्ज जीतने वाले राकेश कुमार को रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी। 2009 में वो ठीक हुए तो उन्हें जीवन भर व्हीलचेयर पर रहने की सलाह दी गई। इससे पहले तो वो तनाव में गए, लेकिन बाद में उन्होंने खेलों को अपनाया और देश का नाम रोशन किया। शूटिंग में ब्रॉन्ज जीतने वाली रुबीना फ्रांसिस को बचपन से रिकेट्स की बीमारी है। वो 40% तक दिव्यांग है, लेकिन ये चुनौती कभी उनके सपनों के आड़े नहीं आई। इस पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली एथलीट प्रीति पाल के पैदाइशी बीमारी के कारण पैर कमजोर थे। उन्हें बचपन से ही कैलिपर्स पहनने पड़े, लेकिन प्रीति ने निराशा को अपने आसपास भी नहीं फटकने दिया। पैरा शूटर मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज जीता। मोना पोलियो के कारण बचपन से ही चलने में असमर्थ थी। दादी की मदद से वो शूटर बनने के लिए जयपुर गई और फिर अपना नाम बनाया। डिस्कस थ्रो में सिल्वर जीतने वाले योगेश कथुनिया टोक्यो पैरालंपिक में भी सिल्वर जीते थे। कथुनिया 9 साल की उम्र में गुइलेन बैरी सिंड्रोम से ग्रसित हो गए थे। ये एक दुर्लभ बीमारी है जिसमें शरीर के अंगों में सुन्नता, झंझनाहट के साथ ही मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। योगेश बचपन में व्हीलचेयर पर चलते थे, लेकिन अपनी मां मीना देवी की मदद से वो बाधाओं पर काबू पाने में सफल रहे। एथलीट निशात कुमार ने पेरिस पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर कमाल कर दिया। निशात जब 8 साल के थे तो चारा मशीन से उनका हाथ कट गया था। परिवार ने साथ दिया तो योगेश ने अपनी इस कमी पर जीत हासिल कर ली। जैवलिन स्टार सुमित अंतिल जब 12वीं में थे तो सड़क दुर्घटना के कारण उन्हें अपना पैर गंवाना पड़ा। उन्होंने हार नहीं मानी और आज दुनिया भर में अपना नाम कर चुके हैं। पैरा बैडमिंटन में कुमार नितेश ने गोल्ड जीता। जब नितेश 15 वर्ष के थे तो एक रेल दुर्घटना में उन्होंने अपना बायां पैर खो दिया, लेकिन वो इस सदमे से उभरे और पैरा बैडमिंटन को अपनाया और चैंपियन बने। मन की शक्ति से अपनी शारीरिक बाधाओं को पार कर इतिहास रच रहे इन पैरा एथलीट्स को दी हो हल्ला का सलाम।